नमस्ते। जय हिंद, सब्बा खैर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। नए वर्ष साल पर आपकी पहली क्लास है और भगवान करे इस वर्ष आप पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा तरक्की करें, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि पिछले साल क्या ही हुआ हमारे साथ। अरे क्या नहीं हुआ, कुछ चीज़ों का सबक मिला, कुछ आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिला। तो साल खराब कैसे गया? साल अच्छा ही गया और उम्मीद करेंगे इस बार साल तुम्हारा और अच्छा जाए। क्यों भैया, है ना। चलिए साहब, अगर मैं अपनी जगह सही हूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ा दिए थे। है ध्यान आप लोगों को बेटा? मैंने लास्ट क्लास में आपको विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में चर्चा कर ली थी। विश्व के प्रमुख पर्वत। जो बच्चे पहली बार क्लास में हैं वो 1 मिनट के लिए मेरी बात बहुत शांति से सुनेंगे। जो पहली बार क्लास में आए हैं सुनिएगा बेटा। हम लोग पृथ्वी के भाग पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। 1 सेकंड देख लीजिए आप। वी आर हेयर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ अर्थ। पार्ट्स ऑफ अर्थ। अच्छा सर, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें या तो जमीन है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, या फिर उसमें जल है जिसे हम जल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, या फिर पृथ्वी पर मौजूद है वायुमंडल। हाँ सर, ये बात तो एक एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है। यही सब पृथ्वी पे मौजूद है ना। अब स्थल मंडल को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। कौन सा है? लिथोस्फीयर। आपने अपनी क्लास में यही टॉपिक देखा होगा। लिथोस्फीयर। एक होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर और एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर। जो बच्चे नए हैं 1 मिनट के लिए उनको रिकैप दे देता हूं हल्का सा मैं। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर माने पर्वत, पठार और मैदान। पूरी दुनिया के जो पर्वत हैं और दुनिया में कहां कहां वो मौजूद हैं, मैं वो सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पठार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शानदार, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विश्व के प्रमुख पठार। विश्व के प्रमुख पठार के बारे में मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, कोई समस्या किसी प्रकार की है नहीं। ठीक है, बस कुछ समय के लिए आप अपने पेन कॉपी लेकर अपनी कॉपी पे ध्यान दें, है ना। डालिए हेडिंग विश्व के प्रमुख पठार। विश्व के प्रमुख पठार देखिए, बल्कि विश्व के नहीं, पहले आप पठार हेडिंग डाल लीजिए। प्लेटो। प्लेटो। प्लेटो को समझने के लिए आप 1 मिनट के लिए पहले पर्वत देखिए। पर्वत जब आप देखते हैं तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर की तरफ शंक्वाकार हो जाता है। नीचे से क्या होता है? जिसका आधार होता है बहुत चौड़ा, ऊपर के तरफ जाने पर यह कॉनिकल शेप ले लेता है। यह रही आपकी कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप। और इसका आधार होता है बड़ा। इसका आधार बड़ा होता है। इसका बेस लार्ज होता है। अब आप आगे देखिए पठार क्या है बेटा। पठार एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका आधार बड़ा लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है। जिसका आधार होता है बड़ा, ऊपर से फ्लैट होता है। जिसका आधार बड़ा होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, और ऊपर से फ्लैट होता है, ऊपर से सपाट। दी लैंडफॉर्म। दी लैंडफॉर्म। दी लैंडफॉर्म विच हैव, क्या रखे? जो कुछ ऊंचाई रखे, एल्टीट्यूड रखे, आधार उसका चौड़ा होना चाहिए, बेस की जो विड्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए, और अपर पार्ट इसका फ्लैट होना चाहिए। इसका अपर पार्ट फ्लैट होना चाहिए।
तब उसको आप पठार कहेंगे। कैसा दिखता है पठार? पठार कैसा दिखता है बेटा? पठार कैसा दिखता है? पठार ऐसा दिखता है ऊपर से, इस तरीके से। दैट इज प्लेटू। ये बेटा पठार है। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन है, और ये भी याद रखना है, आपको मेंशन करनी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से यही इसकी परिभाषा है, जिसे हम पठार कहते हैं। नमस्ते बेटा। टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट लुक्स लाइक द टेबल, टेबल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, उसे पठार की संज्ञा दी जाती है। देखिए, संरचना के आधार पर पठार कई प्रकार के होते हैं। यहां से खूब प्रश्न बनते हैं, चाहे आप एसएससी दे लो, आप रेलवे दे लो, सीडीएस दे लो, सीपीएफ दे लो, यहां से खूब सवाल बनते हैं। संरचना के आधार पर पठार कई प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर पठार कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेटूज on the basis of structure, on the basis of structure। संरचना के आधार पर पठार कई प्रकार के होते हैं। यहां से सवाल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको लिख भी लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, कि पठार कितने प्रकार के होते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। पठार बेटा कई प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला पठार कैसा होता है? पहले होते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू, जिसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पहला पठार अंतर पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। इंटर माउंटेनी प्लेटू, इंटर माउंटेनी प्लेटू। क्या परिभाषा है इसकी? बड़ी अच्छी इसकी एक परिभाषा है, जिसे इंटर माउंटेनियस प्लेटू कहते हैं। बेटा, एक ऐसा पठार जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो। ठीक है, एक ऐसा पठार जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है, उसे इंटर माउंटेनी प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसा पठार बेटा जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो, इंटर माउंटेनियस प्लेटू कहते हैं। उसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। वह पठार जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो, वह जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो, वह जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, विच इज सराउंडेड, which is surrounded by the mountains, by the mountains। वो जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो। अच्छा, कैसे घिरा होता है चारों तरफ से पहाड़ से? मान लीजिए कि एक प्लेटू है, एक प्लेटू है। देखिए, 3D तो बना पाना संभव नहीं है, बट कोशिश करेंगे। इसके चारों ही तरफ पहाड़ मौजूद हैं, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं, इसके चारों तरफ मौजूद हैं पहाड़। और ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन इस तरीके से, ये रहा प्लेटू, ये पठार घिरा हुआ है इस तरीके से। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा होता है। ठीक है,
चारों तरफ पहाड़ों से घिरा होता है, पहाड़ होते हैं इसके चारों तरफ। मैं इसको लिख दूं, कभी तुम में से आधे लोग इसको सूर्य समझ बैठे। ये है पहाड़, ये चारों तरफ पहाड़ हैं। और बेटा ये आपका एक मौजूद पठार है। इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण देखिए, पहले लिखिए, फिर मैप पे भी दिखाता हूं, हाथों हाथ मैपिंग कराऊंगा, एक एक चीज मैप पे दिखाने वाला हूं, ठीक है? मैप पे देखिएगा, इसके उदाहरण देखिए क्या है इसके उदाहरण। इसका एक उदाहरण है बोलाविया का पठार। बोलाविया का पठार। इसका एक उदाहरण है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। इसका एक एग्जाम्पल हो गया द प्लेटू ऑफ बोलाविया। प्लेटू ऑफ बोलाविया। प्लेटू ऑफ बोलाविया। इसका एक एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू। तिब्बत प्लेटू कहां है ये मैप पर? आप लोगों से मैंने कहा था कि एक मैप लेकर आना, मैप लेकर आए हो? क्यों बेटा, मैप का बोला था, लाए हैं मैप? मैप लाए हैं। देखिए ये साउथ अमेरिका में एक प्लेटू मौजूद है जिसे बोलाविया का प्लेटू कहते हैं। कहां है? दैट इज बोलावियन प्लेटू। ये रहा बोलाविया का पठार। बोलाविया का पठार ये रहा बेटा साउथ अमेरिका में बोलाविया का पठार। और बोलाविया के इस पठार के तरफ आपको देखने को मिलेगी एक माउंटेन रेंज, ये रही, यहां से शुरू होती है, जिसे एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। समझ गए? ये कौन सी पर्वतमाला है? ये एंडीज पर्वतमाला है। दैट इज एंडीज माउंटेन रेंज। ये रही बेटा एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज रेंज, ये एंडीज माउंटेन पर्वतमाला है। दैट इज एंडीज माउंटेन पर्वत रेंज। समझे बेटा? मेरे पास एटलस है। कितने बच्चे एटलस लाए हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। जब हमने बोला था तो लाना था। हमने कहा था कि बेटा एटलस लेकर आना क्लास में। क्यों बाबू, बोला था कि नहीं बोला था कि कोई बच्चा क्लास में बिना एटलस के नहीं आएगा कल? बताइए। हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। थैंक यू जी। आप बताइए कितने बच्चे क्लास में बोले आए हैं कि सर हम लाए हैं एटलस, आपने बोला था हम लाए थे। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सभी लोग लाए हैं ना? पर रखिएगा बेटा, ये एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसी में मौजूद है बोलाविया का पठार। बोलाविया के पठार से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि यह देश बोलाविया में पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको चूंकि ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक सेक्शन का भी कुछ भाग हम सबको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि वही सब चीजें जीके में पूछी जाती हैं, तो उस सब चीजों को हम वी कांट इग्नोर इट, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, आइए, यहां पर भारत के इस हिस्से में यहां पड़ता है तिब्बत का पठार। यह रहा तिब्बतन प्लेटू। बेटा यह है तिब्बत का पठार। यह तिब्बत का पठार है। यह तिब्बत का पठार है। किसका पठार है? यह है तिब्बतन प्लेटू। आइए, मेरा पहला दिन है। लियारा कैसी है? लियारा बहुत अच्छी है, ठीक है। आइए साहब, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। बोलाविया, बोलाविया की राजधानी है लापाज। बोलाविया की राजधानी है लापाज। लापाज याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है ना?
और यह बोलाविया का पठार किससे घिरा है? यह पठार एंडीज पर्वतमाला से घिरा है। एंडीज पर्वतमाला से घिरा है। किससे घिरा है? एंडीज पर्वतमाला से। इट इज सराउंडेड, इट इज सराउंडेड बाय एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स। अब आइए तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार यह हिमालयन रेंजेस से घिरा हुआ है। हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है। और भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो सब चीज आपको क्लियर रहेंगी। ये जो तिब्बत का पठार है, ये जो तिब्बत का पठार है बाबू, यही तिब्बत का पठार आगे जाकर जब एक्सपेंड करता है इस तरीके से, तो यही आगे पामीर का पठार भी कहलाता है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। बोलो बेटा, पामीर का पठार नाम सुना है? यहीं पर यह पठार, इसका एक्सपेंशन ही है पामीर का पठार, पामीर प्लेटू। बोलो कितने बच्चों ने पामीर शब्द सुना है? ठीक है, पामीर प्लेटू तिब्बत के पठार का ही भाग है। इस पॉइंट को यहां मेंशन कर दीजिए। इसका ही विस्तार पामीर का पठार है। पामीर का पठार, इसका ही विस्तार है। इसका ही विस्तार है। जो पामीर, इसका ही विस्तार है। द पामीर प्लेटू पामीर प्लेटू इज एक्सपेंशन ऑफ इट, इज एक्सपेंशन ऑफ इट। मतलब तिब्बत प्लेटू का ही विस्तार पामीर का पठार है। पामीर के पठार को क्या कहते हैं बेटा? पामीर के पठार को किस नाम जाना जाता है सर? इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। वेरी गुड, याद रखना, पामीर का जो पठार है, पामीर का पठार इज आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की छत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। क्लियर हो गए दो पठार? बेटा इंटर माउंटेन प्लेटू क्लियर है? आप जिन लोगों का पहला दिन है उन लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आइए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए हमारे साथ, हैं? चलिए चलें आगे। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देखिए, अब एक प्रकार हो गया। अब एक होते हैं पीड माउंट प्लेटू, गिरिपद। गिरी माने पहाड़, पद माने पर्वत, पहाड़ों के किनारे वाले पठार। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया, पहला टाइप हो गया। पहले टाइप का एग्जांपल देख लिया आपने। गो टू द नेक्स्ट टाइप, पीड माउंट प्लेटू। गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार। देखिएगा परिभाषा, वो पठार जिनका एक किनारा, जिनका एक किनारा, जिनका एक किनारा पहाड़ से और दूसरे किनारे पर, और दूसरे किनारे पर समुद्र या जमीन हो। दूसरे किनारे पर समुद्र या जमीन हो।
ऐसे पहाड़ों को गिरिपदीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार। देखिए, द टाइप्स ऑफ प्लेटू, द टाइप ऑफ प्लेटू the type of plateau which have mountains one side, ठीक है, और लैंड और ओशन अदर साइड। देखो कैसे, एक तरफ पहाड़ बना हुआ है इस तरीके से, फिर ये आपका पठार है, और इसके एक तरफ या तो जमीन है या फिर समुद्र है। इसके एक तरफ या तो फिर जमीन है या एक तरफ समुद्र है। ठीक है, इस तरीके से ये पहाड़, ये आपका पठार, और इसके एक तरफ जमीन है, एक तरफ इसके समुद्र है। ठीक है, इसके एक तरफ पहाड़ हो गया, ये पठार दैट इज प्लेटू, और इसके एक तरफ जमीन या एक तरफ ओशनिक पार्ट्स है। चलो सर, ये तो बात हुई कि आपने बता दिया, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे जैसे इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया पेंटागोनिया प्लेटू, ये साउथ अमेरिका अर्जेंटीना में है। बेटा हम थोड़े से पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा सर हम लोग बहुत कमेंट करते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे। मैं थोड़ा सा इसमें बिजी हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगता है ना, क्योंकि मेरा केवल और केवल एक ही चीज़ रहती है कि द कंटेंट ओरिएंटेशन, बस, है ना। मेरा पूरा का पूरा फोकस रहता है कि भाई कंटेंट बच्चे को बहुत शानदार मिलना चाहिए, है ना। बहुत स्लो हैं सर। बेटा देखिए, ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, और मुझे लगता है कि इस तरीके से किसी को समस्या होगी भी नहीं, है ना। ये तरीका ही है हमारा पढ़ाने का, ठीक है। हम आराम से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। पीछे की सभी क्लास ले ली हैं सर? हाँ, टाइमिंग 1 बजे होती है क्लास आपकी, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, वही ऊपर हिंदी में लिखा है, उसका ये ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में है। किसमें है? अर्जेंटीना में। आइए इसको एक बार देख लीजिए मैप पर, कहां है ये? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में है। दैट इज प्लेटू ऑफ पेंटागोनिया, अर्जेंटीना में पड़ रहा है। देखो इसके एक तरफ क्या है? इसके एक तरफ सर पर्वत हैं। हाँ सर, वही बात निकल कर आई। इसके एक तरफ पर्वत हैं, पर्वत मतलब सर एंडीज पर्वतमाला है, और बेटा इसके इस तरफ अटलांटिक महासागर है कि नहीं? यहां पर आते ही आप कहां पहुंच जाएंगे? ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये सर अटलांटिक ओशन है। बिल्कुल सही बात है, आप इस तरफ अटलांटिक ओशन में आ जाओगे तो इस तरफ एंडीज पर्वतमाला है, एक तरफ ये पहाड़ से घिरा है, दूसरी तरफ समुद्र में है, तो दैट इज पेंटागोनिया प्लेटू।
कौन सा है? पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है। कौन सा है? पेंटागोनिया प्लेटू है जो अर्जेंटीना में है। दूसरा है पीडमोंट पठार। इसी का एक और एग्जांपल आप यहां देख लीजिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहां पर है ये पीडमोंट पठार। कौन सा है? पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट पठार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके एक तरफ अपलेशियन पर्वतमाला है। कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, कम से कम बेटा 10-5 वर्ल्ड मैप तो खरीद ही लो। आठ 10 तो ले ही लो भैया। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये याद रखना, पीडमोंट प्लेटू है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। समझ में आ गई? इसमें लिख लीजिए, इसमें मेंशन कर लो, पेंटागोनिया का पठार, दूसरा है पीडमोंट पठार। पीडमोंट पठार। पीडमोंट प्लेटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स मेकिंग के बारे में। हाँ, प्लेटू का क्या नाम है? प्लेटू का नाम भी पीडमोंट ही है। ठीक है, प्लेटू का नाम भी पीडमोंट ही है। इस प्लेटू का नाम भी पीडमोंट है। इस प्लेटू का नाम भी दिलशाद पीडमोंट ही है। कुछ बच्चे पूछ रहे नोट्स कैसे बनाएं। भाई प्यारे साथियों, ये तो समझो कि इससे बेहतर नोट्स आपको कौन बनवा सकता है। मैं तो एक एक चीज लिखवाता हूं आपको, खूब बढ़िया डायग्राम से भी समझा रहा हूं, लिख कर भी समझा रहा हूं, मैप पर भी समझा रहा हूं। तो यही तरीका है पढ़ाने लिखने का, और कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए। एक होते हैं ज्वालामुखीय पठार। ज्वालामुखीय पठार, ज्वालामुखीय पठार, that is volcanic plateaus, volcanic plateau। अब थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन काम करेगा यहां, मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है। बेटा होता क्या है, होता क्या है ना, होता क्या है देखिएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लावा 2 प्रकार का होता है, यस और नो में लिखिएगा। मैंने बताया था कि, बल्कि इसको आप ऐसे लिखो, ये नोट के रूप में है। बेसिकली आई हैव डिस्कस इट इन अर्लियर क्लासेस, है ना। लावा 2 प्रकार का होता है। लावा इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एसिडिक, फर्स्ट वन इज एसिडिक एंड द सेकेंड वन इज बेसिक। कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये पिछली क्लास में आपने बताया था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में समझाया था। मैंने ये भी बताया था कि एसिडिक लावा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, और भैया ये एक पर्वत का निर्माण करता है, ये एक माउंटेन का निर्माण करता है, जिसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। एम आई राइट? यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सिलिकॉन की मात्रा के बेस पर। फिर मैंने आपको बताया था कि एक लावा होता है बेसिक, ये कम गाढ़ा होता है, ये कम गाढ़ा होता है, और भैया ये फैलकर पठार का निर्माण कर देता है, ये फैलकर पठार का निर्माण करता है। फैलकर क्या बनता है, ये फैलकर प्लेटू बना लेता है। बस यही वो ज्वालामुखी पठार है। क्या है बेटा, यही वो ज्वालामुखी पठार होते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इस बारे में बता दिया था। ठीक है, देखिएगा जरा, ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं, वो जो क्षारीय लावा के जमाव से बनते हैं, बेसिक लावा से, वो जो क्षारीय लावा के जमाव से बनते हैं, which is made by बेसिक लावा, बेसिक लावा। बाबू एक बात समझिए आप, मान लेते हैं ये कोई क्रेटर है, ये क्या है, ये है बेटा एक क्रेटर। आप मुझसे पूछेंगे सर क्रेटर क्या होता है? क्रेटर वो होता है क्रस्ट जहां से लावा निकल रहा होता है, जहां से लावा निकल रहा होता है, एक छिद्र होता, बर 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 लावा उससे निकला। सर कितने टॉपिक हैं बैच, बेटा बहुत अच्छा इसमें टॉपिक हैं। आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप हमें थोड़ा सा हमारा साथ दीजिएगा, हम कुछ चीज़ छोड़ के नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि भाई फलानी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को पढ़ाओ, फलाना ढिमकाना, वो सब नहीं है हमारे बस की बात। हम यहाँ आपको ज्योग्राफी पढ़ाना आए हैं और मैं आपको बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। और मतलब हम इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर दो भाई, ओवरऑल गोल क्या है, ओवरऑल गोल है नौकरी लगाना, तो नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, चलिए, तो यहां से जब लावा निकल रहा होता तो लावा इस तरीके से निकलता है बेटा, लावा निकला इस तरीके से फैल गया, इस तरीके से फैलता चला गया। ठीक है, देखो ये लावा निकला, ये रहा लावा। अब हुआ क्या कि कुछ समय का एक गैप आ गया, एक गैप आ गया, थोड़े समय बाद एक गैप आ गया, ये कुछ समय बाद इस तरीके से इसमें से फिर लावा निकलना शुरू हुआ। जब लावा इसमें से फिर निकलना शुरू हुआ तो फिर इस तरीके से जमाव हो गया, इस तरीके से, है ना, फिर इस तरीके से जमाव होना शुरू हो गया, इस तरीके से। तो बेटा ये लेयर में बन जाती हैं। ये जो जमीन से जो ये ऊंचाई है, ये आप इसको लिख सकते हो कि ये कुछ समय का अंतराल रहा। ये क्या रहा? ये कुछ समय का अंतराल रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि ज्वालामुखी लगातार फटता रहता है, समय का अंतराल रहा। ये आपको कुछ टाइम का गैप मिला। क्या मिला? टाइम का गैप। तो ऐसे में आप देखते हो कि ये जो पठार हैं ये लेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक मोटी लेयर आई, गैप आ गया, उस पर कुछ मट्टी पट्टी वनस्पति हो गई, फिर आ गया, और इसी को ट्रैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैप। ठीक है, से बनते हैं और इन्हें ट्रैप भी कहा जाता है, इन्हें ट्रैप भी कहा जाता है, इन्हें ट्रैप भी कहा जाता है। These are also known as trap. These are also known as trap. इन्हें क्या कहते हैं भैया? इन्हें ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैप। भूगोल मेरा विषय है, नागरिक शास्त्र। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, जैसे उदाहरण दक्कन ट्रैप भारत। उदाहरण दक्कन ट्रैप
भारत, जैसे डेक्कन ट्रैप इंडिया। आइए मैं दिखा देता हूं दक्कन ट्रैप कहां है। ये रहा भारत, ये वाला इलाका ए यहां, ये है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप दैट इज डेक्कन ट्रैप। कौन सा ट्रैप है ये? डेक्कन ट्रैप। ठीक है आज, हाँ एक गया डेक्कन ट्रैप। गुरुजी चरण नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 जी नमस्ते। ठीक है डेक्कन ट्रैप। चलिए आगे, अगले पठार देखिए। देखिए महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटो। कॉन्टिनेंटल प्लेटो। ठीक है देखिए देखो साहब, धरातल के वो भाग धरातल के वो भाग जो ऊपर उठ गए हैं, जो ऊपर उठ गए हैं, द टाइप्स ऑफ लैंड, द पार्ट्स ऑफ लैंड which have altitude with flat upper part। जैसे कनाडा का पठार, कनाडा का शील्ड। हाँ ये बात याद रखने की है इसमें, इन्हें शील्ड भी कहा जाता है, इन्हें शील्ड भी कहते हैं। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है। These are also known as shields। also known as शील्ड। तो ऐसी एक शील्ड है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू, कौन सा प्लेटू? पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है गुरुजी मैं 25 साल का हूं, आज तक मैंने बहुत टीचरों से पढ़ा हूं, बट आपके जैसा जी थैंक यू भैया। जैसे कनाडा का शील्ड, अब कहां है कनेडियन शील्ड? यहां देखिए ये रहा कनेडियन शील्ड। बेटा ऊपर कनाडा है कि नहीं? यहां कनाडा है और ये रहा आपका कैनेडियन शील्ड, दैट इज कैनेडियन शील्ड। यहां है कैनेडियन शील्ड
और दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार कहां है भारत का? देखो ये रहा प्रायद्वीपीय पठार। इसको लिखो कि कैनेडियन शील्ड। ये रहा बेटा कैनेडियन शील्ड, ये रहा कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। अगर आप लोगों की सुबह क्या नाम है पॉलिटी भी शुरू कर दें तो किसी बच्चे को ऐतराज है क्या? अगर पॉलिटी भी शुरू कर दी जाए सुबह तो किसी बच्चे को ऐतराज होगा क्या? बताइए मुझे। पॉलिटी भी सुबह शुरू कर दें तो? नहीं, किसी भी समय पढ़ लोगे ना? बताओ सभी लोग। कोई सर कोई ऐतराज नहीं होगा? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। कोशिश करेंगे सुबह फिर तो बहुत सुबह आएंगे, नहा धोकर सुबह 8 बजे आ जाया करेंगे पढ़ाने, तो 8 बजे से पढ़ाएंगे आराम से। ठीक है, अंधेरा हो गया है वो थोड़ा सा। देखिए ये पेनिनसुलर प्लेटू है, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू, ये भारत का है। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर गए थे। थैंक यू। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो ये पठार हो गए हैं आपके इस प्रकार से। अब मैं एक होते हैं गुंबदाकार पठार। कौन से थे वो? लास्ट है बेटा, फिर गुंबदाकार पठार वाला वही है कि जो ऊपर से गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी। आज आपके स्टैटिक जीके की भी क्लास है, स्टैटिक जीके की भी क्लास आज आपकी है भैया। ठीक है, सुबह 8 बजे होती है वो कैब क्लास। अच्छा चलो फिर देखेंगे उसमें फिर क्या कर सकते हैं फिर, है ना बेटा। चलो तो आज इसको यहीं रहने दो। कल का जो टॉपिक है मैं लिख देता हूं, मैप जरूर लाना, मैप जरूर लेकर आना। मैप मैं लिख देता हूं, तुमको याद नहीं रहेगा। नहीं, मैप जरूर लेकर आना। कल आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप जरूर लेकर आए। आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप जरूर लेकर आए। हमारे सर हमें डाइवर्ट कर रहे हैं पढ़ाने से। फिजिकल मैप जरूर लेकर आए, ठीक है, जिस पर मैं आपको पूरी दुनिया के पठार हाईलाइट कराऊंगा। मैपिंग होगी बेटा, साथ के साथ मैपिंग होगी, पठार हाईलाइट कराऊंगा। और कल मैं आपको मैदान भी पढ़ाने वाला हूं। इसी मैदान में मैं आपको मरुस्थल भी पढ़ाऊंगा और बहुत जबरदस्त क्लास होगी कल वाली। तो लेकर आना आप सभी चीजें इनको, ठीक है, ये लेकर आना। कल जबरदस्त क्लास होगी, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए मैं आपसे कल मिलता हूं, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा टॉपिक फिर पूरा। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।